बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आसर सल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों को भी इसी चीज़ ने हलाक किया। जब इनमें से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी चोरी कर लेता तो इसे छोड़ देते, और जब कोई कमज़ोर और ज़ईफ़ आदमी चोरी करता तो इस पर हद कायम कर देते। याद रखो, अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं इसका भी हाथ काट देता। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। नाज़रीन इकराम, आज एक फैसला जिसके बारे में पूरा सोशल मीडिया, पूरी दुनिया बात कर रही है, वो है जस्टिस काजी ईसा फाइज की अहलिया के केस पर तफसीली फैसला, जिसमें बात करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इसके ऊपर एक अजीब सी फिजा कायम होगी। अदालतों पर लोगों का जो थोड़ा बहुत बचा कुचा एतमाद था वो भी खत्म होता दिखाई दे। कहा जाता है कि जज हो, आर्मी चीफ की तकर्री के मामले से लेकर नस्ला टावर तक और चीनी और सब्जियों के रेट से लेकर मरीजों की जिंदगी की जमानत मांगने तक जिम्मेदार होता है एक जज। बस जिम्मेदार नहीं होता तो अपनी बीवी और बच्चों का नहीं होता। जहां आप हर एक चीज का रेट मुतय्यन करने के लिए भाग खड़े होते हैं, जहां पर आप छोटी छोटी बातों पर सुओ मोटो ले लेते हैं, वहीं पर आपका जो जुडिशरी का निज़ाम है वो किसी जज पर फैसला नहीं दे सकता, यानी जज के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता। क्या मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को असल मसला ये है कि एक जज का एहतसाब हुआ तो बाकी तमाम जजों का एहतसाब भी शुरू हो जाएगा और करप्ट नासर को जमानत देने पर अवाम को जवाब देना पड़ जाएगा, जिससे अदलिया का वकार इस खतरे में पड़ जाएगा जैसे सियासतदानों को करप्शन पर सवाल करने से जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। क्या जज साहब के बच्चे सोतेले और बीवी असली नहीं होती हैं कि वो इनका जवाब दे सके? जज की बीवी करप्ट है लेकिन पकड़ने का तरीका गलत है, इसलिए ये गुनाह नहीं है। ये कैसा इंसाफ है? बदउन्मान और बददियानत जज, बददियानत सियासतदान मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकते। जोरावर, बेलगाम, बददियानत, बदमामला या बाअसर लोग पाकिस्तान को लूटने, नोचने, मपोड़ने को खुले हैं। बंदर बाट को आज़ादी है, जिस पर आपको शहरियों को इंसाफ देना हो तो आप उसमें साल साल केस चला देते हैं। और इस फैसले में कितना टाइम लगा? 9 महीने 3 दिन। जस्टिस ईसा जो हैं, जस्टिस फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला करबा परवरी ला कानूनियत की बेहतरीन मिसाल है। इस फैसले की बुनियाद पर तमाम बदउन्मान अपने आप को बचाने में कामयाब होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा के मुंह पर कालक मलने के मुतरातिफ है। जज अपनी अहलिया और बच्चों की करप्शन का जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान या कोई भी सियासतदान हो या जनरल परवेज मुशर्रफ हो या कोई भी जर्नल हो, ब्यूरोक्रेट हो, उसके यहाँ कोई दूर पार का रिश्तेदार या उसकी पार्टी का बंदा या कोई भी बंदा उस पर इल्जाम लगे तो जिम्मेदार होता है मुल्क का वजीर आज़म, जिम्मेदार होता है आर्मी चीफ, जिम्मेदार होते हैं सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर। लेकिन मामला अगर जज की बीवी का हो तो जिम्मेदार जज नहीं होता। ये कैसा दोहरा इंसाफ है? जस्टिस काजी ईसा फाइज की अहलिया के केस पर तफसीली फैसला हुकूमत ने कार्रवाई की और हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए एक रेफरेंस दायर किया। 9 महीने 3 दिन लगे इस कार्रवाई में और आज तफसीली फैसला आ गया जो कि सरीना ईसा के हक में आया। काजी ईसा साहब की फैमिली ने जायदादें बैरून ममालिक में बना रखी थी, जिसकी रिपोर्ट, जिसके मुतालिक अहम इंकशाफात गवर्नमेंट तक पहुंचाए गए, FBI तक पहुंचाए गए। FBI ने उसकी पूरी चांद पटक की और सबूत जमा किए। सबूत जमा करने के बाद FBI ने वो मामला जब उठाया तो उस पर काजी ईसा साहब ने भी एक रेफरेंस, एक पिटीशन दायर कर दी। अब हुआ क्या? रेफरेंस में उनको एक ट्रेल देना थी, मनी ट्रेल देना थी, जायदादें कैसे बनी, कैसे बनाई गई, उसका जवाब देना था। सदर पाकिस्तान ने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस दायर करवाया, जिसमें काजी ईसा ने भी पिटीशन दायर की, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तनबीह की गई कि कार्रवाई नए सिरे से करें। बाद में रिव्यू पिटीशन दायर हुई तो फैसला आया कि सिवाय सदर पाकिस्तान के अलावा कोई भी इदारा मुअज़्ज़ज़, आला और सादक और अमीन जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। कुछ चीजें
कुछ रिवायात ऐसी सेट हो गई हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस अपनी फैमिली, बीवी, बच्चों और इनके असासों के लिए जिम्मेदार नहीं होते। हालांकि ब्यूरोक्रेट, जर्नल, सियासतदान, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो जिम्मेदार होगा। फैसले के खिलाफ ना तो कोई मशीर गिरफ्तार हुआ, ना किसी को सजा हुई। ये एक अलग बहस है। एफबीआर को एक हक हासिल है कि वो आजादाना तौर पर केस दायर कर सकता है। एफबीआर के पास मुकम्मल इख्तियार भी है। एफबीआर ने रिपोर्ट भी जमा कराई। दूसरी जानिब उनकी जो अहलियां हैं सरीना, ईसा, फायज, वो मुतमईना कर सकी अदालत को। और आज जो फैसला आया इसने तो कानून को, आला अदलिया को ही मुतनाज़ बना दिया। फरोग नसीम साहब जो कि वजीर कानून पाकिस्तान हैं और बड़े एक मुल्क के मायानाज वजीर हैं और मुल्क के मायानाज एक वकील भी हैं। याद होगा फरोग नसीम साहब जो हैं वो जनरल मुशर्रफ के भी वकील रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले ऑडियो लिंक के जरिए शवाहिद को शामिल तफ्तीश और गवाही के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया था। बड़े जबरदस्त वो हैं वकील। उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं, चंद सख्त सवालात उठाए हैं जो कि हर पाकिस्तानी एक ही बात कह रहा है। उन्होंने भी सवाल उठाया, क्या एक जर्नल या कोई सियासतदान जवाबदेह है तो जज या उसकी फैमिली असासों और जायदादों पर जवाबदेह नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं और वजीर आजम क्यों जवाब दें? जबरदस्त बात की फरोग नसीम साहब ने। उन्होंने कहा कि काजी ईसा के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, हमारे पास मालूमात आई, हमने इसकी कानूनी तरीके से जांच पड़ताल की जो कि आईनी और कानूनी हक है। सरीना, ईसा, फायजा ने क्या वजाहत दी? क्या उन्होंने बताया, क्या उन्होंने एफबीआर को बताया कि मैंने ये पैसे कहाँ से हासिल किए या मैंने ये जायदादें बैरून ममालिक में जो बनाई हैं, जो ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, जो बेतहाशा जायदादें बैरून ममालिक बनाकर बैठी हूँ, उसका पैसा मेरे पास कहाँ से आया? नहीं। क्या ये कह देना काफी है कि मेरा ताल्लुक एक अमीर खानदान से है? फिर तो हर कोई कह सकता है। और ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके खिलाफ मैं बतौर एक वकील, एक आम पाकिस्तानी सवाल उठा रहा हूँ, ना कि एक वजीर के तौर पर बात कर रहा हूँ। हम जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ नहीं हैं, ना ही हमारे कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि जजेस के पास इख्तियारात आम पब्लिक ऑफिस होल्डर से ज्यादा होते हैं, तो जजेस की जिम्मेदारियां भी एक आम या दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर से कहीं ज्यादा होती हैं। सियासतदानों को जवाब देना पड़ता है, जर्नलों को जवाब देना पड़ता है और ब्यूरोक्रेसी को जवाब देना पड़ सकता है, तो फिर जजेस इससे बालातर नहीं होंगे। क्या ये सारी छूट तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी है कि वो भी बरी जिम्मा है कि अपनी बीवी बच्चों के असासों से उनसे भी पूछगिछ नहीं की जा सकती? फिर तो आपने एक ऐसा कानून बना दिया हुआ है, फिर तो आपने ये फैसला देकर ऐसी बात वाज़ह कर दी है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस, पब्लिक होल्डर अपनी बीवी और बच्चों के नाम पर जायदादें बनाए और उनसे पूछा नहीं जा सकता। ये वो सवालात हैं जो एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी सोचता ही रहता है, लेकिन फरोग नसीम साहब ने इन अल्फाज, इन सोच को मीडिया के सामने, जुडिशरी के सामने रख दिया है और वाज़िया पैगाम दे दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। ये एक माइंडसेट होने जा रहा है कि जितना बड़ा कोई इंसान होगा, जितना कोई ताकतवर होगा, उसके खिलाफ कानून कोई फैसला नहीं दे सकता। क्या यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में किसी ताकतवर को सजा नहीं हुई? आपने देखा होगा मलिक रियाज हों, चाहे जरदारी हों, या कोई भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, या मंशा और 20% तक जैसे लोग इस मुल्क में मौजूद हों, एक हवा उठती है, एक शोर उठता है, एक करप्शन का, एक चोरी का मामला आता है, 2-4 दिन लोग चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन वो मामला खत्म हो जाता है। तो आज हम सबको ये वाज़िया हो चुका है कि इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ ताकतवर को मिलता है। जजेस का ये फैसला बदनिश्ती पर मबनी है। आला अदलिया का फैसला एक आम इंसान इस बात को समझ सकता है कि क्यों उनको इंसाफ नहीं मिलता। इस मुल्क में इंसाफ
जो है वो सिर्फ ताकतवर के घर की लौंडी है, सिर्फ ताकतवर है जो जुल्म करे, जो जबर करे, जो चोरी करे, वो पैसा बनाए और बाहर ले जाए। हम किस मुंह से इन अदालतों से इंसाफ मांगते हैं? किस मुंह से कह सकते हैं कि नवाज शरीफ से ये लूटा हुआ पैसा बरामद कर लेंगे? यहाँ आप इमरान खान को कटहरे में बुला लेते हैं, उनसे सवाल पूछ लेते हैं, जो कि एक कौमी इंटरनेशनल हीरो रह चुके हैं, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क को सर्व किया, ना कि इन जजों की तरह, इन ब्यूरोक्रेट, इन दीगर लोगों की तरह मुल्क से लूट कर बैरून ममालिक जायदादें बनाई। आप उसको तो कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, उसको तो सवाल कर सकते हैं, उसकी जो एक्स वाइफ है जमाइमा तक के आप सवालात कर सकते हैं, लेकिन जज मुकद्दस गाय है, जज से आप सवाल नहीं कर सकते। इसलिए आज अगर किसी एक जज को सजा हुई या एक जज के खिलाफ फैसला आया तो बाकी जुडिशरी को भी उसका सामना करना पड़ेगा। केस की समाअत के दौरान आप सबको याद होगा कि ईसा फाइज की अहलिया सरीना कभी तो रोना शुरू कर देती थी और कभी कह देती थी जजेस को कि आपकी अपनी बीवियों के अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या आपने वो चेक किया? तो वो एक जोरदार थप्पड़ था और एक तनबीह थी कि अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ किया तो आप सबकी भी पोल खुल जाएगी। पाकिस्तान का इंसाफ का कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आम आदमी को इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, ये आज तय हो चुका है। लेकिन फरोग नसीम उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आए, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया। अब देखते हैं कि इस पर हतमी राय क्या होती है बाकी आला अदलिया की। दूसरी जानब इंटरनेशनल खबरें हैं, चंद एक ऐसी चीजें हैं जो लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल है। ईरान और इसराइल के दरमियान जो मामलात हैं, जो एक जंग किसी कैफियत है। इसराइल का ये कहना है कि वियना में जो डील हो रही है, जौहरी डील हो जाती है अगर, तो ईरान मजीद ताकतवर हो जाएगा और इसराइल मजबूरन इसराइल को ईरान पर अटैक करना होगा। ऐसा ना हो कि कहीं ईरान हम पर अटैक कर दे। ईरान ने पहले भी हम पर अटैक किया है, एयर स्ट्राइक्स की हैं, और इस पर लगी पाबंदियां अगर खत्म हो जाती हैं तो इसराइल को सबसे ज्यादा ईरान से खतरा है कि कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। तो इसराइल जो है वो उससे पहले ही हमला करने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि इसराइल एक जालिम मुल्क है। फलस्तीन पर जो उसकी जुल्म है, जो उसकी आए रोज हमले हैं, इसराइल उसमें जिस तरह मासूम मुसलमानों का खून बहाता है, फलस्तीन के मामले पर इसराइल को हर जगह तनकीद का सामना भी है। उम्मत मुसलमा के खून से इसराइली यहूदियों के हाथ रंगे हुए हैं और इस तरह दुनिया में भी इस पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया गया है। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस गिरवट बैठता है। जाते जाते आप सबसे दोबारा गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के